सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एल्गो ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और हमारे साथ है ध्रुव भाई जो कि एक सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हैं, राइट सर? Yes. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हम लोग बहुत टाइम से, क्योंकि इंस्टाग्राम पे इतना बढ़िया सर का बेस है, इतने सारे फॉलोअर्स आपके हैं और सेबी रजिस्टर्ड है, तो एक क्योंकि अपने आप में होना एक क्रेडिबिलिटी है सर, आजकल तो मिलना ही बड़ा मुश्किल है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आज आप ये बताने के लिए, आज पूरा स्टेज आपका है सर और ऑडियंस आपके सामने है। चलो थैंक यू महात्मा जी बुलाने के लिए यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ यहाँ पे वीडियो कर रहे हैं हम यहाँ पे जी। तो बेसिकली आज हमने जैसे डिस्कस किया था, आज हम एल्गोस के बारे में बात करेंगे बिकॉज एल्गोस आपको एक ऑटोमेशन और एक एज देता है जो आपको एक नॉर्मल डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग नहीं दे पाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, अगर आप 2, 4, 5 लाख 10 लाख वाली कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो, आप वहाँ पे आप डिस्क्रिशन कर सकते हैं। आपको भी सब जितने भी ट्रेडर्स यहाँ पे उनको पता होगा। बट जैसे आप कल को सोचते हो कि मेरे को 2 करोड़ 3 करोड़ की कैपिटल है एटलीस्ट, ठीक है, या मैं 1 करोड़ पे भी कर रहा हूँ, आप 1 करोड़ की कैपिटल पे ये नहीं करोगे कि मैं जाके ऑप्शन बाइंग कर दूंगा। मैं ये भी नहीं करूंगा कि मैं डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग कर दूंगा उसके अंदर। और वो मैं इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता उसमें मेरी रिस्क बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं 2, 4, 5 लाख पे छोटी कैपिटल करूँ, मैं वहाँ पे रुक सकता हूँ, मैनुअली एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। मेरी एक फ्रीज लिमिट होती है जिससे मैं एक लॉट के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्डर में 1800 से ऊपर क्वांटिटी नहीं कर सकता हूँ। वो भी चीज़ें लगती हैं। बैंक निफ्टी में पहले 900 होता था फॉर एग्जांपल, अब 900 से ऊपर क्वांटिटी एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर मैं उस कैपिटल पे कर रहा हूँ तो मेरी पहली चीज़ होती है कि मैं इतनी बड़ी क्वांटिटी को एंट्री एग्जिट कैसे करूँगा। बार बार बास्केट बनाते रहो, बार बार बास्केट निकालते रहो, उस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे। और इसीलिए यहाँ पे बीच में आपका एल्गो आता है कि आपका M2M स्टॉप लॉसेज है, आपकी कोई भी चीज़ें हैं, आपकी बहुत सारी चीज़ें इसमें हेल्प करती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है कि इससे आप काफ़ी सारी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजीज, मेजरली नॉन डायरेक्शनल ऑटोमेट कर सकते हो। डायरेक्शनल भी कर सकते हो क्योंकि आप इंडिकेटर भी लगा सकते हो कि अगर आप सुपर ट्रेंड पे ट्रेड कर रहे हो फॉर एग्जांपल डायरेक्शनल के अंदर, तो आप कह सकते हो कि मेरे को सुपर ट्रेंड के हिसाब से करना है कि जब सुपर ट्रेंड मेरा ग्रीन होता है मेरे को बाय करना है, जब सुपर ट्रेंड लाल होता है मेरे को सेल करना है, और मैं इसको पूरा दिन चला रहा हूँ। ओके, जैसे ही सिग्नल चेंज हो रहा है मैं तभी चेंज कर रहा हूँ। मैं उस तरीके से भी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। तो मैं इसमें डायरेक्शनल भी कर सकता हूँ, नॉन डायरेक्शनल भी कर सकता हूँ, बट मेजर फोकस मेरा हमेशा नॉन डायरेक्शनल पे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको कल का सपना है कि यार मैंने 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ तक का भी सपना देख रहे हो, 200 300 चला रहे हो, ये बड़े बड़े जो फर्म्स होती हैं सारी की सारी, आपके जो 1000 करोड़ 8000 करोड़ 10,000 करोड़ कर रही होती हैं, वो क्या करती है? वो एल्गो ट्रेडिंग ही तो करती हैं, वो और कुछ करती नहीं है। बिकॉज अगर आप मैनुअली चलाओगे बैठ के, पूरा फ्लोर भी ले लो, 100 लोग भी बैठा दो, तब भी आप ये चीज़ हाथ से नहीं कर सकते। तो आपको ऑटोमेशन चाहिए ही होती है, मार्केट में मूवमेंट्स ऐसी होते हैं, आपको कैप्चर करना होता है, वो सब चीज़ होती है। बट स्केलेबिलिटी के हिसाब से अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से 70-80 लाख 1 करोड़ टाइप का देख रहे हो, उसके ऊपर भी जा रहे हो, 100% आपको एल्गोस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके अलावा कोई वो नहीं है। ऑटोमेशन अपने आप हो जाती है, और ऑटोमेशन के साथ होता क्या कि आपका टाइम बचता है, आपको पूरा टाइम बैठना नहीं होता। आपको पता है कि एक स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे सिखाऊंगा आपको, ठीक है, कि आप नॉन डायरेक्शन में किस तरीके से एल्गो एग्जीक्यूट कर सकते हो, क्या चीज़ देखनी है चार्ट के अंदर और क्या चीज़ चलानी है एल्गो के अंदर। तो वो चीज़ हम बनाएंगे। इमोशंस आपके काफ़ी सारे बच जाते हैं। इमोशंस के बारे में आप नहीं सोचते, आप यहाँ पे सोचते हो कि यार मैंने कॉल लिया, मैंने पुट लिया। लोग मेजरली लोग यही करते हैं कि मैंने कॉल खरीदी, पुट खरीदी। उसमें होता है कि यार अगली कैंडल देख रहे होते हैं, मैंने कॉल खरीदी, मार्केट ऊपर नहीं जा रही, अगली कैंडल लाल मंगी, एग्जिट कर देते हैं। लोगों की एक कैंडल में डर लग जाता है। करेक्ट है, ये भी होता है। असली में जब पैसा लगाते हैं लोग, उनको पता है कि यार ऑप्शन बाइंग है, थीटा है, अगर 3 घंटे 2 घंटे मूव नहीं आई, डीके होएगा, करेक्ट, आपके नेगेटिवली खेलेगा। अगर वॉलेटिलिटी मार्केट में आ जाती है, ठीक है, वॉलेटिलिटी स्टार्टिंग में होती है, उसके बाद आप घुसते हो, वॉलेटिलिटी सेटल डाउन होती है, वीगा जब नीचे आता है तब भी आपका ऑप्शन डीके होता है, वो भी एज एन ऑप्शन बायर आपके लिए नेगेटिवली ही आपके फेवर में काम करेगा। ऑप्शन सेलर के हिसाब से दोनों के दोनों पॉजिटिवली काम करते हैं। हम ढूंढ रहे हैं आज की स्ट्रैटेजी के अंदर, जो आपको सिखा रहा हूँ, कि आप नॉन डायरेक्शनल का डे कैसे देखो। सुबह सुबह की आज नॉन डायरेक्शनल हो रहा है, उसके अंदर एल्गो चलाओ, और ये स्ट्रैटेजी आपकी 10 में से 9 दिन ही चल जाती है आराम से, क्योंकि 10 में से 9 दिन ये अप्लाई करोगे तो आपका अच्छा खासा पैसा बनेगा ही बनेगा। और ऑटोमेशन में बनता है। चलिए ग्रेट सर। तो सीधा हम आपके 2-3 चीज़ आपने बताई हैं इस पूरे वीडियोस में जहाँ पे फोकस करना है। एक तो है ऑटोमेशन के ऊपर, कंप्लीट ऑटोमेशन रहेगा। दूसरा जहाँ पे है कि भाई जो हमारा ट्रेडिंग लाइक वॉल्यूम है, वो ये नहीं कि छोटे नंबर से कितना बना लोगे, 1-2% कितना ही बनेगा, शायद उससे अच्छा आप कहीं जॉब में किसी का काम करोगे ज़्यादा बना पाओगे, राइट? तो आपको ये जो कैपिटल है ना, ये बड़ा करना है धीरे धीरे। ये माइंडसेट आपका पहले से होना चाहिए, है ना? उसके बाद जो टाइम जो है ना, और इमोशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कहीं ना कहीं एल्गो बीट करता है उसको, क्योंकि इंसान है, इमोशंस, पैसा इमोशंस आ जाता है। तो ग्रेट सर। सो ये हमारे पास लाइक यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू है, चार्ट है, और सीधा हम कोई भी एक एल्गो सॉफ्टवेयर, वी आर नॉट प्रमोटिंग, कोई पर्टिकुलर नहीं कर रहे अभी, कोई भी एल्गो जो आपको बेस्ट लगता है, या सर 1-2 लाइक रिकमेंड कर देंगे जो बेस्ट होगा, तो हम चलते हैं सर उसी पे सीधा। चलो परफेक्ट। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हमने पहली चीज होती है कि आपको 15 मिनट का ही सेटअप देखना है, तो हमारा एक 15 मिनट पे ही एग्जीक्यूट होगा ये सेटअप। इसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना। आपको बेसिकली एल्गोस के अंदर जब आप डीके खाते हो, आपको पेशेंस चाहिए होती है कि आपको ऐसे नहीं होगा कि आप घुसोगे आपको 5 मिनट के अंदर निकल जाएगी।
स्कैल्पिंग में होता है कि आपका सस्टेनेबल नहीं होता, आपका स्केलेबल ही नहीं होता स्कैल्पिंग, कि आप 5 मिनट में घुसो निकलो, वो चीज़ होती नहीं है। इसके अंदर भी आपको जब डीके चाहिए होता है, आपको कम से कम 2-3-4 घंटे एटलीस्ट बैठना होता है, ठीक है। आप वहाँ पे जब जाके निकलते हो और नीचे से आपका ट्रेल भी हो रहा होता है पूरा का पूरा PNL, तो 15 मिनट का हमने सेटअप देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस दिन हमने करना है। अब एल्गोस के अंदर सबसे सिंपल चीज़ होती है कि मैंने ये नहीं देखना कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है, लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना है। राइट। मैं कर रहा हूँ हमेशा एक अजम्पशन चला रहा हूँ कि मार्केट फ्लैट होएगी, नॉन डायरेक्शनल होएगी। उसके अंदर क्या होएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे कचरे के अंदर है, बट वो फिर भी ट्राई करेंगे कि कॉल या पुट खरीदनी है, क्योंकि उनको फिर भी लगता है कि यहाँ से ब्रेकआउट आएगा, यहाँ से नहीं आएगा। बट ट्रेड नहीं ले रहे तो यार ट्रेड क्यों नहीं ले रहा मैं, मार्केट में तो ट्रेड लूंगा। बट क्या बताऊँ, अगर मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जो मतलब हमने खुद ही बनाई थी बैठ के, और हमने उसको खुद 5-6 साल से एग्जीक्यूट किया। ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बट उसमें से एक स्ट्रैटेजी है, राइट। तो ऐसी है जिसमें आपको सुबह सुबह पहली कैंडल में पता चल जाएगा कि दिन में आज 90% चांस है कि दिन फ्लैट रहेगा, नंबर 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उसके अंदर जिस दिन आपको पता है कि फ्लैट होएगा, आपने 9:15 से 9:30 बजे, आप अलार्म लगाओ 9:30 बजे उठो। आप 9:30 भी नहीं उठो, आप 10:15 भी उठो, ठीक है। आप 10:15 उठ के बस ये देख लो कि अच्छा 9:30 वाली वो चीज़ बनी हुई है, इसका ये मतलब है कि आज फ्लैट हो सकता है, एल्गो ऑन कर दो, चले जाओ, खत्म। बेसिकली इतना सिंपल आप बना सकते हो। आपकी पूरी ट्रेड भी ऑटोमेशन हो रही है, एंट्री एग्जिट ट्रेडिंग सब ऑटोमेशन हो रही है। दिन में खोलो, देखो अच्छा इतना बन गया, खत्म, स्टॉप कर दो एल्गो, एंड ऑफ स्टोरी। तो आपकी 2 टाइमिंग इस तरीके से हो जाती है, ठीक है। हमने ये चीज़ करनी है। हमारे पास मार्केट में होता क्या है, एक कैंडल होती है, मैं वापस अगर चार्ट पे जाऊंगा तो चार्ट के लिए मैं ये दबा दूंगा, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जो पहली कैंडल्स होती है दिन की, ठीक है, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरे को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पहले मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 मैं क्या देख सकता हूँ कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद कई दिन आपके ऐसे भी आएंगे कि यहाँ पे आपकी मूवमेंट आती है, स्टार्टिंग में जो आपकी वॉलेटिलिटी होती है। कई दिन ऐसे भी आएंगे कि यहाँ पे आपका फ्लैट चला गया, ठीक है। कई दिन आपके यहाँ पे भी ऐसे आएंगे कि यहाँ पे फ्लैट जाके फिर आपका जरा सी मूवमेंट आ गई। यहाँ पे देखोगे पूरा का पूरा आपका फ्लैट टाइप पे चल रहा है, ठीक है, जैसे इधर देखो इधर देखो। तो हमने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करनी है, और हमको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे फ्लैट। अब यहाँ पे होता क्या है, कई बार लोग बोलते हैं कि यहाँ मार्केट गैप डाउन खुली है, यूएस में DJI गिर रहा है, कुछ गिर रहा है, लोग बोलते हैं कि कल मार्केट आपकी नीचे खुलेगी, ठीक है। नीचे खुलने के बाद आपको कैसे पता है कि मार्केट फ्लैट है? ऊपर खुल रही है, आपको कैसे पता मार्केट फ्लैट है? साइड में भी खुल रही है, तब भी आपको कैसे प्रेडिक्शन हो रही है मार्केट फ्लैट है? वो चीज़ देखनी है, ठीक है। उसके लिए हम देखते हैं कन्फ्यूजन। ओके, कन्फ्यूजन क्या होती है मार्केट में, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाली कैंडल पर जूम इन कर देता हूँ, यहाँ पे हम कैंडल्स वैंडल्स पे भी आएंगे कि क्या चीज़ मैं देखता हूँ इसके अंदर, बट अगर मैं इस वाली चीज़ को भी जरा सा जूम इन करके देखता हूँ इस साइड पे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाली कैंडल है, राइट। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है, हमको ये दिख रहा है कि यार ओपन क्लोज ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं कैंडल्स के, हमने उस पर जाना नहीं। ऑब्वियसली हमको पता है कि यार अगर हरी है तो नीचे खुल के ऊपर बंद हुई है, लाल है तो ऊपर खुल के नीचे बंद हुई है, वो बेसिक चीज़ होती है। हमारी यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या होती है, विक्स पे होती है। बिकॉज अगर टॉप से एक विक आ रही है, बॉटम से एक विक आ रही है, वो कुछ ना कुछ आपको दिखाता है, राइट। अगर मार्केट में ये कैंडल यहाँ पे खुली है इस पॉइंट पे, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ओपन होता है, आपको पता है कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के बाद ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई है, यहाँ पे हुई है, ये आपका ओपन क्लोज हो रहा है। विक्स पे ध्यान दो, विक्स पे क्या हुआ, प्राइस पहले सोचो हो सकता है यहाँ खुलने के बाद जरा सा नीचे गया, फिर उसके बाद काफी ऊपर गया, उसके बाद सेलिंग प्रेशर बहुत आया। हाँ, बट अब ये देखो, अब यहाँ से करके इस पॉइंट पे कोई बायर था जो इंटरेस्टेड था यहाँ पे बाय करने का, ठीक है। इसका ये मतलब है कि यहाँ से प्राइस आपका खींच के यहाँ तक जा सकता है, नंबर 1 पॉइंट। तो इसका ये मतलब है कि जो नीचे है ये एरिया क्या है, जो विक नीचे से बनी वो बायर का डोमिनेटेड है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद हो सकता है इस पॉइंट पे यहाँ पे कोई सेलर आ गया मार्केट में, जिसने बोला कि चलो ठीक है यहाँ से सेल करना स्टार्ट कर दो। सेलर इतना स्ट्रॉन्ग था कि मार्केट में प्राइस सही में नीचे गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं प्राइस नीचे गया और कहाँ पे जाके इस पॉइंट पे वापस क्लोज हो गया, तो मुझे ये समझ आ रहा है जो नीचे की विक है वो बेसिकली आपकी बायर्स रिप्रेजेंट कर रही है। प्राइस ऊपर गया, सेलर आया, प्राइस नीचे गिरा, ये जो ऊपर की विक है ये कहाँ से डोमिनेशन हो रही है, सेलर डोमिनेट कर रहा है। तो हमको खेलना क्या है, ये बायर और सेलर की डोमिनेशन पे देखना है, क्योंकि इससे हमारे को 4 कैंडल मिल जाती है सुबह के पहले के अंदर ही, जिससे हम कंफ्यूजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं मार्केट में। अब इससे हमारे को ये भी पता है कि अगर यार कैंडल लाल बंद होती है तो ऑब्वियसली सेलर्स हैं उसके अंदर, ग्रीन बंद होती है तो उसके अंदर क्या होता है, आपका बायर्स होता है। उसके साथ जो आपकी डोमिनेशन होती है विक्स यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंट थोड़ी सी हो जाती है। अब हम नोट्स पे आ जाते हैं एक बार, यहाँ पे जैसे वापस हम गए थे इसमें, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 4 चीज़ें बन सकती हैं सुबह स्टार्टिंग में, आपको सिर्फ ये 4 चीज़ें देखनी है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना, ठीक है। अब ये हो क्या सकता है, मेरी पहली कैंडल हो सकती है कि ऐसी बन जाए, ठीक है, ये इस टाइप की कोई, ठीक है। दूसरी कैंडल मेरी हो सकती है कि इस टाइप की बन जाए, ठीक है। तीसरी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कलर चेंज कर दूंगा लाल, और मैं बोलूंगा कि मेरी तीसरी कैंडल इस टाइप की बन जाए, ठीक है।
और चौथी लास्ट मेरी बोल सकता हूँ कि इस टाइप की बन जाए। ठीक है, हमें पास 4 कैंडल होती है। अब लोग यहाँ पे करते हैं क्या ना, लोग बड़ी खुशी खुशी से कूदते हैं, यार हमें तो उसका नाम पता है, हमने इंटरनेट पर पढ़ा है, हमने कुछ भी देखा, हमने कोई गुरु से सीखा है। तो प्रॉब्लम ये होती है, उनको लगता है कि यार ये जो आपकी ये वाली है, पहली वाली ये वाली और ये वाली, लोग बोलते हैं कि यार ये हैमर है। जो ये वाली है और ये वाली है, लोग बोलते हैं सारी शूटिंग स्टार है। ठीक है, प्रॉब्लम होती है कि आप नाम पे बाद में आओ, इसको मैं बात कर देता हूँ। बिहेवियर को देखना है। हाँ, बिहेवियर देखो पहले। ठीक है, बिहेवियर देख के आपको ये समझ आता है कैंडल का कि अगर मैं पहली वाली कैंडल देखूंगा, टॉप से विक आ रही है, मतलब क्या है, सेलर है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इतना पॉइंट सेलर हो गया, बट उसके साथ ये हाई क्लोज है, बायर, नीचे से विक आ रही है, बायर है। डोमिनेशन देखो इसमें कितनी है, ये आ रही है। ये वाली देखो आप, इसमें क्या, टॉप से विक आ रही है, सेलर है, ये क्लोजिंग हरी है और नीचे से विक है, मतलब ये बायर है। यहाँ पे आप देखो ये वाली है। ठीक है, इसमें टॉप से विक है, सेलर है, करेक्ट है, क्लोज ये है, सेलर है, ये मेरी सेलर आ गई, ये मेरा आपका बेसिकली विक फ्रॉम दी बॉटम आपकी बायर आ गई। और लास्ट वाली अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा टॉप से विक है, सेलर है, क्लोजिंग लाल है, सेलर है, नीचे से विक है, इसमें बाइंग प्रेशर क्या है मेरा, सिर्फ इतना सा है, ये छोटा सा है, तो बाकी का सारा जो है मेरा सेलिंग का प्रेशर है। ठीक है, इससे मुझे ये पता है कि अगर मैं अभी के लिए डायरेक्शनल चीजें छोड़ दूं, मतलब बेसिकली मैं ये वाली चीज नहीं देख रहा, ठीक है, और मैं ये वाली चीज भी नहीं देख रहा, मैं बेसिकली सिर्फ ये देख रहा हूँ, इसमें आप देखो मुझे क्या लग रहा है, बताओ आप क्या दिख रहा है। करेक्ट है। यहाँ पे मतलब वैसे तो दोनों चीज़ों में डोजी बन सकता है, यहाँ पे बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है थोड़े, बट सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब हो सकता है कि हो सकता है कि इस कैंडल में कंफ्यूजन हो, इनडिसीजन है। करेक्ट है, पहली कैंडल में बायर ने भी ट्राई किया, सेलर ने भी ट्राई किया, हर सेकंड बायर सेलर ट्राई कर रहा है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट हो रही है, हर सेकंड कोई ना कोई बाय सेल कर रहा है, प्राइस मूवमेंट हो रही है। करेक्ट है। यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनडिसीजन बन रहा है। इनडिसीजन का मतलब है कि मार्केट में यहाँ पे लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे कि भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। इसके बाद होता क्या है, अगर ये आपकी पहली कैंडल बन जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे निफ्टी में, फॉर एग्जांपल हम निफ्टी का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, अगर आपकी पहली 15 मिनट की कैंडल बन जाए निफ्टी पे, उसके बाद ये समझ जाओ कि यहाँ पे कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन के बाद होता क्या है कि यूजुअली 2-3 कैंडल्स और होती हैं इसके बाद, जिसमें एक वॉलेटिलिटी का स्पाइक आता है, चाहे वो ऊपर की साइड हो नीचे की साइड हो। तो ये 15 मिनट की कैंडल बन जाए, इसका ये मतलब है कि कैंडल कब देखनी है, 9:15 शुरू होएगी, यहाँ से लेके 9:30 बजे बन जाएगी। तो आपको एक कैंडल कब दिखेगी, 9:30 बजे, जब ये क्लोज हो जाएगी कि भैया ये कैंडल बन गई, मेरे को ये दोनों देखनी है। ठीक है, अब इसके बाद ये मुझे पता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है, 3 से 4 कैंडल्स इसके बाद अवॉइड करनी है, क्योंकि वहाँ पे वॉलेटिलिटी हो सकती है कि मार्केट जल्दी से ऊपर चले जाए, नीचे चले जाए, कुछ हो जाए। उसके बाद मैं 3-4 कैंडल्स अवॉइड करने के बाद हो सकता है कि 3-4 कैंडल्स 15-15 मिनट की है, 1 घंटा वेस्ट हो गया, 9:30 से 10:30 हो गए। एंट्री जब मैं करूंगा इसके अंदर, मैं करूंगा 10:30 बजे, ये मेरा टाइम है। ठीक है, मार्केट जब क्लोज भी होती है, क्लोज होने का टाइम क्या होता है, वॉलेटिलिटी एक और आती है, कई बार 3 बजे के बाद मूव आती है। सेंसेक्स देखोगे एक साइड की वर्टिकल मूव आती है, वर्टिकल डाउन मूव आती है, कई बार वो 258 257 भी शुरू हो जाती है। तो मैं सेफ साइड के लिए क्या करूंगा, इसका जो एग्जिट करूंगा मैं बेसिकली आपका 250 के आसपास कर दूंगा खत्म। उससे बाद मैंने पकड़ना नहीं है इसको, क्योंकि स्ट्रैंगल स्ट्रैडल्स है, नॉन डायरेक्शनल है। अगर वो चीज़ इसमें एग्जीक्यूट करोगे उस तरीके से ऑटोमेटिकली, तो आपको इस टाइम पे निकलना ही पड़ेगा कि आप प्रोटेक्ट कर रहे हो प्रॉफिट, प्लस पूरा दिन ट्रेल भी कर रहे हो। तो ये चीज़ मैं इस तरीके से करूंगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, आप पहली कैंडल देखोगे हैमर होती है क्योंकि हरी क्लोजिंग है, लेकिन इसका जो सेम इधर होता है लाल में, उसको हैमर नहीं कहते, उसको हैंगिंग मैन कहते हैं। राइट, ये डिफरेंस होता है कलर के अंदर। ये वाली आपकी शूटिंग स्टार होती है, बट इसको अगर मैं सेम हरी में कर दूं, ये मेरी इन्वर्टेड हैमर हो जाती है। तो ये नेमिंग गलत होती है, हमने सिर्फ एक इन्वर्टेड हैमर देखनी होती है और हमने एक हैंगिंग मैन ही देखनी होती है, इसके अलावा हमको कुछ नहीं देखना होता। अब अगर मैं चार्ट पे आ जाऊं, राइट, तो यहाँ पे आप देखो ये मेरी पहली कैंडल कौन सी बनी, करेक्ट है, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर बन गई पहली 15 मिनट की। मैं इसके बाद 3-4 कैंडल छोड़ दूंगा। जैसे मैंने 3-4 कैंडल छोड़ी, हुआ क्या, यहाँ पे 3-4 कैंडल छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं नॉन डायरेक्शनल घुसूंगा, पूरा दिन फ्लैट खत्म। ठीक है, अगला दिन देखो, अगले दिन यहाँ पे पहली कैंडल कौन सी बनी है, 25 को इन्वर्टेड हैमर बनी फिर से। यहाँ पे आप क्या करोगे, 2-3-4 कैंडल छोड़ दो, 10:30 भी घुसोगे, पूरा दिन आपका क्या गया, फ्लैट गया मेजर। ठीक है, यहाँ पे ये वाला सेटअप हमारे अंदर आएगा नहीं, शूटिंग स्टार है, इसमें क्या करना है वो सब चीज़ हमने करनी नहीं है। ठीक है, बट ये वाले सेटअप और ढूंढते हैं। ठीक है, इससे एक दिन पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहली कैंडल क्या बनी, फिर से इन्वर्टेड हैमर के बाद मैं क्या करता हूँ, 3-4 कैंडल छोड़ देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है वॉलेटिलिटी आ सकती है ऊपर या नीचे। यहाँ पे हुआ क्या, नीचे की तरफ वॉलेटिलिटी आ गई, यहाँ पे 3-4 कैंडल मेरी छूट गई, मेरा यहाँ पे स्ट्रैंगल एग्जीक्यूट हुआ, स्ट्रैडल एग्जीक्यूट हुआ, नॉन डायरेक्शन हुआ, पूरा दिन सिंपल पैसा। ठीक है, उससे पहले देखो इसमें होगा कि आपको 10 में से 9 दिन बिल्कुल अंधे फ्लैट मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको कुछ चाहिए क्या,
आपको पता है अगर आपको एक ऐसी इनडिसीजन मिल रही है मार्केट में, एक ऐसी चीज़ एक्सप्लॉइट कर सकते हो जिससे आपको फ्लैट मिल रहा है, वहाँ पे आप ऑटोमेटिकली भी जाके एल्गोरिदम ऑन कर दो, सिंपल। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अब मैं यहाँ पे देखूंगा ये सब दूसरे सेटअप है, ठीक है, बट मैं यहाँ पे देखूंगा 18, ये वाला मेरा सेटअप नहीं है, ठीक है। ये देखो ये कौन सा सेटअप बना, हैंगिंग मैन, 3-4 कैंडल्स वेट कर लो, ठीक है। यहाँ पे यहाँ के आसपास घुसोगे पूरा दिन मोरलेस कचरे के अंदर फ्लैट ही निकल जाएगा, आपका ट्रेल होता रहेगा, इस वाली कैंडल में बच जाओगे। उससे पिछला दिन देखो, ये वाला हमारा सेटअप नहीं है, बट उससे पिछला दिन देखो हमारा, एक आध दिन आएगा जब आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो आपका कर देगा मैनेज एल्गो कि भैया उसमें आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट भी निकाल देगा वो, लॉक करके प्रॉफिट, ये भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है कि अगर वहाँ पे थोड़ी सी हम एडजस्टमेंट भी डाल दें, वो एडवांस हो जाएगा, थोड़ा भी बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ भी हम कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये वाला दिन है, इस दिन आपकी बनी पहली कैंडल हैंगिंग, यहाँ पे आपका 3-4 कैंडल वेट करने के बाद यहाँ पे फ्लैट अच्छा खासा बना, यहाँ पे अगर आपको डीके मिल गया है, आपका जो प्रॉफिट लॉक है वो आपको हो सकता है प्रॉफिट में निकाल दे या बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दे, उसके बाद आप ये चीज़ बच जाओगे। क्योंकि ऐसी मूव्स में यूजुअली होता है कि कॉल्स और पुट्स दोनों स्पाइक मारती है बहुत बार, उसमें अगर आप एक नॉन डायरेक्शनल चीज़ बेचोगे, हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो। अगर एक बंदा डायरेक्शनल इसमें पुट बेच के बैठा, उसका भी स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर एक बंदा डायरेक्शनल कॉल बेच के बैठा, तब भी स्टॉप लॉस हिट होगा कि भैया नीचे जा रही है मार्केट, बहुत वर्टिकली जाती है, कई बार होता है कि कॉल्स भी स्पाइक मार देती है। बिकॉज बड़े लोगों की अगर एल्गो के अंदर M2M लगा होता है, उसमें होता क्या है कि जब भी उनको ऐसी मूव दिख रही होती है वो अपनी सारी पोजीशंस काट देते हैं। जैसे आप एक ऑप्शन सेलर से एक ऑप्शन बायर बनते हो, आपकी वॉल्यूम मार्केट में बाइंग की बनती है, जब भी आपकी डिमांड वो सब बढ़ती है, आपका प्राइस ऊपर जाता है, तो कॉल्स और पुट्स दोनों के प्राइस बढ़ जाता है कई बार ऐसी मूव्स में, चाहे मूव ऊपर की तरफ हो नीचे की तरफ हो। पॉसिबिलिटी होती है कि 10 में से 3-4 मूव्स के अंदर प्राइस दोनों साइड थोड़े से बढ़ जाते हैं, तो ये भी चीज़ होती है इसके अंदर। तो यहाँ पे हम इस तरीके से निकल जाते हैं। आप 10 को देखोगे, ठीक है, यहाँ पे पहली कैंडल क्या बनी, हैंगिंग, ठीक है, 3-4 कैंडल वेट करो, फ्लैट, उसका पूरा दिन फ्लैट, ठीक है। उससे एक दिन पहले आप देखोगे 7 को यहाँ पे हमारे ये सेटअप एग्जीक्यूट नहीं हुआ, उससे पहले 6 को देखो, 6 को देखो यही सेम कैंडल बनी, ठीक है, 3-4 कैंडल वेट किया, यहाँ से पूरा दिन फ्लैट। तो अब हमने ये वाली चीज एक्सप्लॉइट करनी है कि हमारे को पता है कि इस कचरे के अंदर लोग क्या करते हैं, कॉल्स पुट खरीदते हैं। अब यहाँ पे बंदा बोलेगा, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ इसके ऊपर, तो यहाँ पे लोगों की साइकोलॉजी क्या चलती है, इस तरीके से चलती है कि यार मार्केट देखो, यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रही है, यहाँ पे सोचो लोग बोलेंगे डबल टॉप बन रहा है, कुछ बन रहा है, इसकी नेकलाइन ब्रेक हो रही है, शॉर्ट होएगा, ठीक है, थोड़ी सी मूव आई, बट मुझे पता है यहाँ पे मेरा इंट्राडे का सेटअप क्या हो रहा है, मेरे को नॉन डायरेक्शनल दिख रहा है, तो मैं यहाँ पूरा दिन इस वाली मूव के अंदर नॉन डायरेक्शनल ही खेलूंगा, ठीक है। अब अगर मैं जरा सा अंडू करूँ, ठीक है, परफेक्ट, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को पता नॉन डायरेक्शनल है। अब बंदा यहाँ पे ये भी बोल सकता है कि मार्केट मेरी डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड कैसी है आपकी, इस तरीके से चल रही है, तो बंदा बोलेगा कि जब भी मेरा ये शॉर्ट हो, ये ब्रेक डाउन होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट करूंगा मार्केट। ब्रेक डाउन के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन होती है, एक मूव आती है, जरा सी होती है, एक मूव आती है, बट ये मूव इतनी बड़ी है भी नहीं, बिकॉज आप देखो 100 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट है, तो आपकी मूवमेंट तो कुछ हो नहीं रही, आप यहाँ पे भी एल्गो एग्जीक्यूट करोगे। तो हमको करना क्या होता है कि इसको अगर आप ऑटोमेशन करोगे, ठीक है, ऑटोमेशन किस तरीके से करता हूँ, मैं किसी भी एल्गो के टूल में जा सकता हूँ। हमने यूजुअली एल्गोस अपने सारे के सारे पाइथन में बनाए हुए हैं, बट अगर मेरे को ये वाली मूव एक्सप्लॉइट करनी है एल्गोस के अंदर, मैं क्या कर सकता हूँ, बेसिकली यहाँ पे जा सकता हूँ। अगर किसी बिगनर को स्टार्ट करना भी ऑब्वियसली एक प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये चीज़ पहले बोल रहे हैं, बट अगर मेरे को करना है मैं इसमें ऑटोमेटिकली किसी भी प्लेटफॉर्म में जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने दिखाने के लिए किया है, बिकॉज ये इंटरफेस काफ़ियों का सेम होता है, मेजोरिटी सबका सेम होता है। मेरे को खुद का कोड करना, मैं खुद का कोड कर सकता हूँ, वो चीज़ अलग है। बट अगर मेरे को बेसिक एक स्ट्रैटेजी बनानी है, मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ यहाँ जो मेरा एंट्री टाइम है 10:30 है, 10:30 की जगह मैं 10:31, 10:32 भी कर सकता हूँ, बिल्कुल एक रखने के लिए। क्योंकि लोग क्या करते हैं, अगर एग्जैक्ट उसी टाइम पे करते हैं, कई बार कैंडल बंद होने पर आपकी स्पाइक ऊपर नीचे होती है कि बंद हो रहा है, अगली कैंडल ऊपर नीचे खुल रही है, सो ऑप्शन भी आपका ज़रा सा ऊपर नीचे खुल रहा है। अगर आप इसमें 1-1.5 मिनट वेट करके करो तो भी ठीक है, 10:31, 10:32 पे कर दो। एग्जैक्ट टाइम इसमें ऑटोमेटिकली सेट कर दो 2:50 कि मेरे को घुसना इस टाइम पे, निकलना इस टाइम पे। रोज ये चीज़ एग्जीक्यूट नहीं होनी, जिस दिन मुझे दिखा मैंने उसी दिन एग्जीक्यूट किया, जिस दिन मुझे दिखा वो चीज़ बन गई, चार्ट खोला फोन में, बना, फोन से ऑन कर दो इसको, चल रहा है अपने आप, ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे हमने 9:35 डाल दिया मान लो उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमने 9:35 काट के 10:32, 10:33 उस टाइप का लगा दिया, बिकॉज हम 3-4 कैंडल वेट भी तो कर रहे हैं उसके बाद, करेक्ट, कि वो वॉलेटिलिटी सेटल हो। जब हमने ये कर दिया, एग्जिट टाइम हमारा वो हो गया, ठीक है। जैसे हमने वो किया, अब हमें क्या करना है, इंडेक्स हमने निफ्टी लगा दिया। फॉर एग्जांपल हमने देखा निफ्टी के अंदर था, अगर आप निफ्टी के अंदर जाके और पुराना फॉर एग्जांपल देखोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से सेम पैटर्न बना हुआ है, 3-4 कैंडल वेट किया, पूरा दिन फ्लैट, करेक्ट। यहाँ पे देखो एंड में वॉलेटिलिटी आई है ना 3 बजे की कैंडल में, हम इसको अवॉइड कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हम अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखो इस टाइम तो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स के लिए, राइट, ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी अच्छा, बट प्लस ये कि अगर आपकी छोटी कैपिटल भी है तब भी आप ये चीज अगर करोगे तो माइंडसेट बिल्ड होता है। राइट, कल को आपको बड़ी कैपिटल की अपॉर्चुनिटी मिली, आपको पता आप यही करोगे, आप बड़ी कैपिटल में जाके कॉल पर थोड़ी ना खरीदोगे, 2 करोड़ पे आप थोड़ी ना गेम खेलोगे, करेक्ट है, वो भी होने वाला है।
तो हम वो भी करेंगे नंबर 1 पॉइंट। दूसरा होता है कि अगर आपको बाद में जाके अपनी कैपिटल खुद भी इंक्रीज करनी है, आपके पास फंड है, आपको ब्रोकर करना है, आपको प्रॉप करना है, कुछ भी करना है, आपकी बहुत चीज़ें होती हैं, उस केस में भी आपको पता है कि आपको स्केलेबिलिटी के लिए ये सब चाहिए। तो जैसे आप ये करेंगे, यहाँ पे मैं करूँगा कि एक एक ऑर्डर में समझ लेते हैं सर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने टाइम ले लिया, स्ट्रैटेजी ले ली इंट्राडे में, राइट? स्ट्रैटेजी हमेशा आपकी इंट्राडे रहेगी, बिकॉज आपको वही एग्जीक्यूट आपको पता है कि सुबह ही हो रही है। बट अगर मैं इसको अब सिलेक्ट करके 10 करूँगा तो मेरा बेसिकली यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये चीज़ आपकी 32 33 कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं अगर एग्जिट टाइम इसको बिल्कुल 2 करूँगा, बेसिकली आपका यहाँ पे 14 हो जाएगा। और वो चीज़ मैंने करनी है तो बिल्कुल थोड़ा लास्ट कैंडल अवॉइड करनी, तो 50 भी कर सकता हूँ, 50 52 53 तो मैं इसको .50 भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये चीज़ की, तो मेरा यहाँ पे टाइम सेट हो जाता है नंबर 1 पॉइंट कि मैंने इस टाइम पे घुसना है, इस टाइम पे निकलना है। कौन से दिन पे करना है वो मैंने देखना है, रोज नहीं करना। मुझे नहीं पता कल आएगा नहीं आएगा, जिस दिन आया इसको ऑन कर दो। करेक्ट, ये चीज़ होगी। इसको आराम से 9:30 10 बजे, 9:30 बनी, 10 बजे ऑन कर दो कि चलो ठीक है 10:30 अपने आप शुरू हो जाएगा। ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे जो लेग वाइज सेटिंग है कि अगर मैं स्क्वायर ऑफ करना है, मेरे को पार्शल वार्शल नहीं करना कि भाई मेरे पास 10 लॉट है तो 5 हो, ये सब नहीं हो। मैं इसको कंप्लीट हमेशा सेलेक्ट करूँगा। ट्रेल वे मैंने कुछ करना नहीं अभी, क्योंकि मैं ओवरऑल पे लगाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, मेरे को पता है अगर मार्केट नॉन डायरेक्शनल है, मार्केट फ्लैट है, लोग कॉल पुट खरीदेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज प्राइस दोनों का नीचे जाएगा। हो सकता है किसी का ज़्यादा जाए, हो सकता है किसी का कम जाए, हो सकता है दिन में वॉलेटिलिटी के चक्कर में एक ऊपर जाए एक ज़्यादा डीके दे, बट एंड ऑफ द डे ये चीज़ आपको प्रॉफिट देगी। करेक्ट, ठीक है, गिवन दी मार्केट इज फ्लैट। तो मैं यहाँ पे लेग्स ऐड कर दूंगा, मुझे एक कॉल बेचना है, एक पुट बेचना है। ठीक है, अब मैं हेज यहाँ पे भी ऐड करूँगा, हेज इंपॉर्टेंट होता है खरीदना, बट अगर मैं ऑप्शंस यहाँ पे करूँगा ऐड, ठीक है, मैंने ऑप्शन बेचना है, एक मैंने कॉल बेचना है, स्ट्राइक प्राइस करना है, स्ट्राइक प्राइस क्राइटेरिया में भी डाल दूंगा यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस एटीएम फॉर एग्जांपल करके मैंने ऐड लग कर दी। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे करना है कि मैं किस तरीके से यहाँ पे एंटर करूँगा, कौन सी सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर एक्सपायरी निफ्टी की 6 दिन बाद है या एक्सपायरी निफ्टी की कल है, तो ऑप्शन प्राइसेस में डिफरेंस बहुत होता है। करेक्ट, आपको अगर 50 रुपये का ऑप्शन है, कल एक्सपायरी है, तो आपको हो सकता है 2 स्ट्राइक ऊपर 2 स्ट्राइक नीचे मिले। बट अगर एक हफ्ता है तो आपको हो सकता है 7-8 स्ट्राइक ऊपर 7-8 स्ट्राइक नीचे मिले 50-50 रुपये का। तो यूजुअली 2 चीज़ें होती है कि आपको दिन देखना होता है कि अगर आपके पास दिन बहुत पड़े हैं इस करंट एक्सपायरी के अंदर, फॉर एग्जांपल 6 दिन पड़े हैं एक्सपायरी में, 5 दिन पड़े, 4 दिन पड़े, तो आप यहाँ पे दूर रहोगे थोड़ा सा, 50-60 रुपये का बेच सकते हो। जैसे ही आप कम आओगे, आपका वो स्ट्राइक प्राइस कम हो जाएगा, तो फिर आप थोड़ा सा प्रीमियम धीरे धीरे कम करोगे कि मैं फॉर एग्जाम्पल 5 दिन बचे, मैं 60-70 रुपये का बेचूंगा ईच साइड। अगर मेरे पास 4 दिन बचे, 3 दिन बचे, उस तरीके से मैं फिर 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये करते करते एक्सपायरी वाले सेम डे पे मैं 15 रुपये के आसपास तक का टारगेट करूंगा ईच साइड, क्योंकि मैं हेज भी डालूंगा तो हेज में मेरा थोड़ा लॉस होगा। अगर मैं हेज माइनस हो कर दूंगा, ईच साइड मुझे 7-8 रुपये भी मिल रहे हैं, मैं आराम से इजीली चला रहा हूँ, क्योंकि वो आप परसेंटेज में डाल के देखोगे तो आपकी जितनी कैपिटल डिप्लॉयड है उसके हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन भी 8 पॉइंट भी पकड़ रहे हो डिफरेंशियल, तब भी आधे % के ऊपर होता है सेम डे इंट्राडे। अंडरस्टूड, गिवन आपको पूरा डीके मिल जाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने करना क्या है ये, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस क्राइटेरिया आप डाल सकते हो, बट आप इसको इस तरीके से सेट भी कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल 5 दिन बचे हैं तो मैं क्या करूँगा 50-50 रुपये का। अगर मेरे पास 4 दिन बचे हैं तो मैं 40-40 रुपये कर देता हूँ। मेरे पास 3 दिन बचे हैं, मैं 35-35 रुपये के आसपास का कर दूंगा कॉल्स पुट दोनों। राइट, और इस तरीके से मेरे पास सेम डे बचा है तो सेम डे मैं 15-15 रुपये का बेच दूंगा। इस तरीके से मैं कर सकता हूँ क्लोजर्स प्रीमियम, मैं कंबाइंड प्रीमियम भी कर सकता हूँ दोनों का ऐड करके। ये सब चीज़ें करना, बट क्लोजर्स प्रीमियम करोगे, प्रीमियम ग्रेटर देन इक्वल फर्क पड़ता नहीं है, बिकॉज मोर और सेम ही पड़ता है कि एटलीस्ट आपको मिनिमम 50 चाहिए कि मैं 50 के जस्ट ऊपर बेचूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा एक 55 का बिक रहा है, एक 45 का बिक रहा है, गिवन क्लोजर्स हो रहा है 45.2 और 55 पॉइंट वो नियरेस्ट करके, वैसे नहीं होना चाहिए। तो मैं इसलिए प्रीमियम कर सकता हूँ कि भाई प्रीमियम दोनों एटलीस्ट 50 हो, 50 के जस्ट ऊपर वाले दोनों बेच दो, मैं ये भी कर सकता हूँ उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल ये करके मैंने ऐड कर दिया इस तरीके से। ठीक है, कि ये चीज़ मेरी हो गई। तो ये जैसे ही मैंने कर दिया कि मेरे को एक कॉल बेचनी है, उसके साथ मैंने यहाँ पे आके कर दिया कि मेरे को पुट भी बेचनी है और उसकी एक और ऐड लग कर दी। तो मेरे पास एक यहाँ पे आगे कि मैंने कॉल बेची है, ये 50 रुपये का प्रीमियम जस्ट एटलीस्ट, और यहाँ मैंने पुट भी बेच दिया एटलीस्ट 50 रुपये का प्रीमियम, तो मेरा 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे हो गया। बट 100 रुपये का प्रीमियम मुझे बेचना नहीं है, मैंने क्या करना है, इसमें हेज भी ऐड करना है। हेज ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, बाय करूँगा, बाय कॉल ये। अब मेरे को पता है अगर मैंने हेज ऐड करना है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्राइक प्राइस क्राइटेरिया में जाके ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर एग्जांपल 50 है, 50 काट के मैं बोल सकता हूँ कि 50 की जगह मेरा जो हेज है 30-30 वाला ले लो, कि भैया मैं उस दिन 15-15 ले रहा हूँ, या 20-20 रुपये का 25-25 रुपये का भी ले सकता हूँ। बट यूजुअली इसको मैं क्या करता हूँ कि जितना जो मैंने बेचा है उसके मैं 1-2 स्ट्राइक छोड़ के ही दूर रहता हूँ, बिकॉज अगर कोई बिल्कुल गंदी मूव आती है किसी दिन, उस दिन बेसिकली आपको पता है कि लिमिट में आपका लॉस हो, अगर लॉस होना भी है। और वो मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मेरा स्टॉप लॉस भी जंप हो जाए, उसके बाद वाली प्रोटेक्शन मेरी है
कि मैं ज़रा सा 1% महीने का सैक्रिफाइस कर दूंगा रिटर्न, बट मैं हेज पास रखूंगा इस तरीके से। तो यहाँ मेरा ये कॉल आपकी आ गई, प्रीमियम मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। नहीं तो मैं यूजुअली करता हूँ कि मैं 2 स्ट्राइक छोड़ दो। फॉर एग्जांपल आपने 500 की कॉल बेची और 23,000 की पुट बेची, ठीक है, रैंडम एग्जांपल, 23,000 का पुट बेचा, 23,500 का कॉल बेचा, ठीक है। उस पॉइंट पे मैं करूँगा 23,700 के ऊपर का हेज नहीं लूँगा मैं, 23,700 के ऊपर नहीं लूँगा और 22,800 के नीचे नहीं जाऊँगा। यूजुअली मैं 850 पे रहूँगा या 800 पे रहूँगा मैक्स टू मैक्स, प्रेफरेबली 850, 150 पॉइंट ऊपर के आपने 2 छोड़ दिया, 500 है, 500 के ऊपर आपने 550 और 600 छोड़ दिया, 650 पे रहो, 2 छोड़ दो वहाँ पे रहो, नीचे भी 2 छोड़ दो, 850 पे रहो, ठीक है। क्योंकि आप जितना क्लोज रखोगे उतना आपका लॉस की वो चीज़ कम होती है। इन केस आपका स्टॉप लॉस जंप हो जाए और तब वो सब हो जाए उस केस में। इस तरीके से मैंने ये चीज़ कर दी, मैं 2 स्ट्राइक प्राइस ये कर सकता हूँ। नहीं तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मेरे को पता है कि स्ट्राइक टाइक है, ATM प्लस माइनस मैं कर सकता हूँ कि ATM से कितना ऊपर है। समझ गया। अगर मैं ट्यूसडे मेरे को पता 50-50 रुपए यहाँ पे होते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 5 स्ट्राइक ऊपर 5 स्ट्राइक नीचे, उसके बाद 8 स्ट्राइक कर देता हूँ। मैं इस तरीके से भी यहाँ पे सेट कर सकता हूँ, यहाँ पे करके। यहाँ पे भी ATM हमने ऑब्वियसली किया, बट इसको ऑब्वियसली हमको करना होता है कि भाई ITM तो नहीं करना, इसको हमारे को OTM रखना होता है, हेज OTM। फॉर एग्जाम्पल भाई वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल सोचो 50-50 रुपये 5 पे था, तो मैंने इसको 7 कर दिया, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ पे जाके आपका जो यहाँ पे कॉल है इसको हम चेंज करके सॉरी ऊपर ऐड लेग में हम पुट ले लेंगे। पुट के अंदर भी आप सेम चीज़ कर लोगे कि यहाँ पे जो आपका स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक के हिसाब से आप यहाँ पे OTM भी 7 कर रहे हो, क्योंकि अगर आप 5-5 4 वाले बेच रहे हो तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। ये चीज़ करके मैंने सेट कर दिया, सेव कर दिया, बट सेव अभी नहीं किया क्योंकि मेन चीज़ अभी आती है इसमें। आप एक स्टॉप लॉस लगाओ ओवरऑल। करेक्ट। अगर आपका स्टॉप दिन में ट्रेड ये पहली है, आपको पता आपका MTM 0 है, स्टार्ट इसमें होएगा। अब मुझे पता अगर एक लॉट में, अगर मैं एक लॉट कर रहा हूँ इसका, मुझे पता मेरे को मैक्स लॉस कितना लेना है, दिन का ½ लेना है। ये एग्जीक्यूट करने में अगर 80,000 रुपये लग रहे हैं, 80,000 का 1% होता है 800 रुपये, ठीक है। उसका मैंने आधा रिस्क लेनी है तो 500 रुपये के आसपास लूँगा। मैं बोलूँगा मेरे को मैक्स लॉस इसके अंदर सिर्फ 500 रुपये चाहिए। अगर 500 रुपये हिट हुआ तो सारी पोजीशन काट के दिन बंद, ऑटोमेटिक, सिंपल। क्योंकि इसमें आपको इंडिविजुअल स्टॉप लॉस नहीं लगाने पड़ते कि मैं कॉल सिलेक्ट करूँ फिर स्टॉप लॉस लगाऊँ किस नंबर पे। क्या मैंने सोचा कि 50-50 का बेचा, मैंने 70-70 पे लगाया, एक साइड हिट हुआ, मार्केट नीचे आई, दूसरी साइड हिट हुआ, खत्म, दोनों में मैक्स लॉस। वो नहीं हो रहा। अब ओवरऑल पे चलाओ, एक 70 या 80 का कोई दिक्कत नहीं है, जब तक चल रहा है तो ये मेरी मैक्स लॉस है ना, तो ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। री एंट्री मैंने करना नहीं है, हिट हो गया तो हिट हो गया। ओवरऑल टारगेट, ओवरऑल ये सब करना नहीं है मैंने क्या करना है, ट्रेल ऑन करना है कि मेरे को जब प्रॉफिट बढ़ रहा है, मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ट्रेल हो रहा हो, मैंने क्या करना है, लॉक की जगह जाके लॉक एंड ट्रेल करना है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरा प्रॉफिट फॉर एग्जांपल स्टार्ट हुआ, मेरा अगर 250 रुपये पड़ गया पर लॉट, मेरी ब्रोकरेज क्या है 20-20-20-20, तो मेरी घुसने की 80 प्लस चार्ज वार्ज लगा के आपका 100 रुपये के आसपास जाएगा। वो एक लॉट का 100 रुपये जाएगा। ऑब्वियसली 3-4 लॉट तो करेंगे सारे के सारे एटलीस्ट। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरा फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा बढ़ा ही देता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी जाके फॉर एग्जांपल 500 रुपये पहुँच गई, तो मेरी एटलीस्ट चार्जेस रिकवर करने के लिए, कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने के लिए आप मेरा 200 रुपये तो लगा ही दो कि भैया मैंने सॉरी यहाँ पे जाके मैंने लॉक कर दिया कितने पे, 200 रुपये, ठीक है। ये अगर 500 पहुँच गया तो मैं कुछ ना कुछ करके मेरा ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस 200 रुपये पे तो लगा ही है। जैसे ही वो 200 के एक पॉइंट भी नीचे गया, 190 या 199 भी गया, ये निकल जाएगा, उसकी अगली टिक पे निकलेगा। अगली टिक पे हो सकता है 210 हो सकता है 200 के ऊपर निकले, हो सकता है मार्केट में ऑब्वियसली मूवमेंट आ रही है, प्रॉफिट कम हो रहा है, हो सकता है अगला 180 170 के आसपास निकले। तो इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस होगा, बट उसके आसपास ही निकलेगा। मोर और लेस प्लस माइनस होता है, कॉस्ट टू कॉस्ट भी कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं होता, प्लस माइनस जरा सा होता है, वही चीज होती है। प्रॉफिट जैसे ही 500 पहुंचा, 500 के बाद आप बोल रहे हो कि भाई मेरा प्रॉफिट हर बार 100 रुपये बढ़ रहा है, 600 हो गया तो 100 रुपये और ट्रेल कर दो, एंटर। मतलब मैं कहूँगा मेरा 500 का प्रॉफिट 600 हो गया, मेरा प्रॉफिट 300 पे लॉक हो जाए, मेरा 700 हो जाए, 400 पे लॉक हो जाए, 300 का गैप छोड़ रहा हूँ मैं इस तरीके से। गैप मेरा क्या है, इन दोनों का समय लॉक प्लस ये इंक्रीज, तो 300 का गैप है। तो जैसे ही आपका ये चल रहा है इस तरीके से, 800 पहुँच गया तो मेरा और ऊपर लॉक कर दिया, 1000 पहुँच गया, पहले मेरा 300 का गैप यहाँ पे चल रहा है तो मेरा 700 पे लॉक हो जाएगा। जैसे ही वापस 700 पे प्रॉफिट है, मैं 700 निकलूंगा। ये ऑटोमेटिक चल रहा है। यहाँ पे बस आपको रोज ये डालनी होती है, सेव करके स्टार्ट मार दो, ठीक है। ऑब्वियसली बैकटेस्ट फैक्टर्स करना पड़ता है, एक बार ऐड करो, उसके बाद फिर आप असली में ऐड करते हो, क्रेडिट वेट करके आप बहुत सारी चीज़ों से एग्जीक्यूट इस तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली हमारी स्ट्रैटेजी ये निकल रही है कि अगर ये वाली आपकी कैंडल फॉर एग्जाम्पल बन रही है, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो इस दिन भी क्या कैंडल बनी, ये वाली बनी, 3-4 कैंडल वेट करो, अच्छा खासा फ्लैट दिन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बन रहा है, 3-4 कैंडल वेट करो, यहाँ पे आपकी थोड़ी मूवमेंट्स के अंदर वो चीज़ है, हो सकता है आपके ज़रा से यहाँ पे वो बुक जाए। जैसे आप यहाँ पे देखो इन्वर्टेड,
यहाँ पे आप 3-4 कैंडल वेट करोगे, यहाँ पे एक मूवमेंट आई, यहाँ पे मूवमेंट आई, मोर और लेस जाके यहीं पे आसपास घूम फिर के वहीं पे वापस आता है। इसमें होता है कई बार आपकी रेंज बढ़ जाती है, कई बार आपकी हो जाती है एक्सपायरी में दिन ज़्यादा होते हैं, प्रीमियम के हिसाब से होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेम बनी हुई है हैंगिंग, यहाँ पे 3-4 कैंडल वेट करोगे, पूरा दिन अच्छा खासा फ्लैट गया। तो यहाँ पे देखो इस साइड देखोगे आप, बेसिकली यहाँ पे जितना भी देखोगे ना, यहाँ पे हुआ है, जैसे यहाँ बना है, आपको पता है कि मूवमेंट आ गई है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो करोगे नहीं ऑब्वियसली, वॉलेटिलिटी वाला दिन है, आपको दिख रहा है कि भाई ये ऐसा दिन है, इसमें नहीं भी चलाओ तो ठीक है, यहाँ चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलाओ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलाओ फिर से फ्लैट है, ठीक है, यहाँ हमारा सेटअप नहीं है, यहाँ चलाओ ठीक है, ये दिन फिर से फ्लैट गया। तो इस तरीके से आपका बेसिकली चल जाएगा, यहाँ सेटअप एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, बट इस तरीके से आप ये चीज़ करके ऑटोमेशन करोगे ना, आपका अपने आप यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये आप एक स्ट्रैटेजी थी जो हम बहुत डीप में आपने बताया। होप लोगों को 2 बार वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि जो आपका एक्सपीरियंस है वो इतना सारा कुछ दिया, मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें मेरे से ही बाउंस बैक गई, लेकिन मैं दोबारा इस वीडियो को देखूंगा तो डेफिनेटली मुझे समझ आएगा। और आपको भी ये वीडियो दोबारा देखिए, और सर का इंस्टाग्राम में लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप सर को फॉलो भी करिए। काफ़ी कुछ नॉलेज है वो आपने देखने से भी काफ़ी कुछ आपको समझ आया होगा। एंड थैंक यू सो मच सर एल्गो ट्रेडिंग को। थैंक यू जी।